हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं द स्टडी हब में। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद शिक्षक पात्रता की परीक्षा होने वाली है, जिसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर अभ्यास कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भाग 8, जिसमें हम समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर जो आधारित प्रश्न हैं वो देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे चुका है, आप वहां से भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं। यदि आप इन सभी पार्ट्स की अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपको काफ़ी मदद पहुंचेगा और आप बाल विकास में जो लगभग 30 में से 30 प्रश्नों को पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। वंचित बालक की समस्या का क्या कारक हो सकता है? वंचित बालक अर्थात ऐसा बालक जो पढ़ाई में छूट गया है, मतलब पढ़ाई जो है स्कूल नहीं जा पा रहा है या फिर पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, उसका कारण क्या क्या हो सकता है? परिवार का निम्न आर्थिक स्तर अर्थात परिवार में पैसे की कमी, बालक में झूठ बोलने की आदत, बालक के द्वारा कानून की अवहेलना करना, ये कारण हो सकता है, या फिर माता पिता की आपसी लड़ाई। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जब भी ऐसा चारों ऑप्शन सही है ऐसा कंडीशन आता है तो आपको चारों में से बिल्कुल सही या फिर जो सबसे अच्छा है वो वाला आंसर लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। परिवार का निम्न आर्थिक स्तर अर्थात पैसे की कमी। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं, तो वंचित वर्ग में कौन से बालक आएंगे? अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर बालक, या फिर अनुसूचित जनजाति के बालक। तो अंध व अपंग बालक में अंधे या फिर जो शारीरिक रूप से अपंग है वो आ जाते हैं। मंद बुद्धि मतलब जो दिमागी तौर पर कमजोर हैं, या फिर हकलाने वाले जो अच्छे से बोल नहीं पाते। पूर्ण बधिर अर्थात पूरी तरह से गूंगे, या फिर आंशिक बधिर या फिर जो है अल्प गूंगे हैं, कम मात्रा में बोल पाते हैं ऐसे बच्चे। या फिर अनुसूचित जनजाति के बालक मतलब जो जंगल वाले इलाके में रहते हैं ऐसे बालक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे जो हैं जंगल वाले क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, ऐसे बच्चे जो हैं वंचित रह जाते हैं और ये जो हैं वंचित वर्ग के बालक कहलाते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्न में से क्या जो है शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है? यहाँ पर नहीं को पूछा गया है तो हम नहीं पर फोकस करेंगे। शैक्षिक तत्परता की कमी ये हो सकता है, या फिर शारीरिक तथा इंद्रिय संबंधी योग्यता, राजनीतिक अस्थिरता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं होगा बोल रहा है। तो शैक्षिक तत्परता की कमी ये तो हो सकता है, शारीरिक तथा इंद्रिय संबंधी योग्यता ये भी हो सकता है, राजनीतिक अस्थिरता ये नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा कि राजनीतिक अस्थिरता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर नंबर सी इज करेक्ट होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन एक वंचित बालक का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वंचित बालक का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं पर फोकस किया गया। देखते हैं हम क्या होगा। सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक, शैक्षिक रूप से वंचित बालक, या फिर राजनीतिक रूप से वंचित बालक। तो दोस्तों आपके हिसाब से आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, राजनीतिक रूप से वंचित बालक, क्योंकि सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक ये तीनों रूप से वंचित बालक जो हैं वंचित बालक के प्रकार में आते हैं। केवल राजनीतिक रूप से वंचित जो है वंचित बालक के प्रकार में नहीं आता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? मतलब वंचित बालकों की शिक्षा को हम कौन से प्रयास करके नहीं बढ़ा सकते हैं? तो सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके, शिक्षा के अधिकार द्वारा, जातिगतता को त्याग कर, या फिर पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर, क्योंकि सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके हम उनके शिक्षा के निम्न स्तर को कम कर सकते हैं
और शिक्षा के अधिकार के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उनको, शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। जातिगतता को भी त्याग कर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन पब्लिक स्कूलों में दाखिला करके उनके जो है जो उनके जो शिक्षा के स्तर को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अनुसूचित जनजाति के बच्चों की प्रमुख समस्या है। जो बच्चे अनुसूचित जनजाति हैं, अर्थात जो जंगली इलाकों में रहते हैं, जंगल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों की प्रमुख समस्या क्या होगी? विद्यालय में उनकी जाति के बच्चों की संख्या का कम होना। क्या ये कारण हो सकता है कि विद्यालय में बच्चों की संख्या बहुत कम होती है? उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है कम होना, ये हो सकता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार कम है उनकी जाति में। अधिकतर परिवारों का गरीब होना, अर्थात वे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ये हो सकता है। या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा हमारा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी कारक हैं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के मुख्य समस्या में, उनके पिछड़ेपन के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अनुसूचित जनजाति के बालकों के परिवारों में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति के जो बालक हैं उनके परिवार में सुविधाओं की कैसी कमी पाई जाती है? आश्रय का, अर्थात घर का, वस्त्र का, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, भोजन, खाने के लिए भोजन नहीं होता, या फिर ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। उनके पास जो है इन सभी चीज़ों की सुविधाओं की कमी पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अनुसूचित जाति अर्थात जो अस्वच्छ धंधा करने वाले बच्चे हैं उनके साथ, उन बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता, ये देना चाहिए उनको। सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए शिक्षक को? या फिर उनके प्रति नीच जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए? या फिर उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता देना। जो अनुसूचित जाति के बालक हैं उनको हम बाकी बच्चों के समान जो है अवसर उनको प्रदान करेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? जो बालक है सामाजिक है कि नहीं, इसका परीक्षण आप कौन सी विधि द्वारा करेंगे? उपचारात्मक विधि द्वारा, समाज मिति विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा, या फिर प्रयोगात्मक विधि द्वारा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, समाज मिति विधि द्वारा, क्योंकि बालक के हमें सामाजिकता का परीक्षण करना है। तो यहाँ पर कौन सा विधि हो जाएगा? समाज मिति विधि। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक शिक्षक को महत्व देना चाहिए, शिक्षक को किस बात का महत्व देना चाहिए? पिछड़ी पृष्ठभूमि के बालकों को, अनुसूचित जाति के बालकों को, अनुसूचित जनजाति के बालकों को, या फिर सभी को समान रूप से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी बच्चों को जो है समान रूप से महत्व देना चाहिए, चाहे वह कोई भी पृष्ठभूमि से आता हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक जो है नहीं है, जो बौद्धिक रूप से भिन्न नहीं है उसको पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कौन सा, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ, सृजनात्मक, प्रतिभावान, या फिर वंचित बालक? तो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक कौन नहीं होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, वंचित बालक जो है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है, क्योंकि शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक ये भिन्न बालक में आता है, सृजनात्मक बालक ये भी भिन्न बालक में आता है, प्रतिभावान ये भी भिन्न बालक में आएगा, लेकिन वंचित जो है, शिक्षा से वंचित है वो बालक जो है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक में शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सौतेली माँ के बच्चे में असमायोजन का मुख्य कारण होता है, अर्थात सौतेली माँ के साथ जो है बच्चा जो है समायोजन नहीं कर पा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या होगा? मंदबुद्धि, खंडित व्यक्तित्व, प्रेमयुक्त मान्यता या अपनत्व का अभाव, या फिर निम्न निष्पत्ति? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, प्रेमयुक्त मान्यता व अपनत्व का भाव, क्योंकि जो सौतेली माँ है अपने बच्चों के साथ जो है
प्रेम युक्त और अपनापन का भाव नहीं रख पाती, क्योंकि वह उसकी सगी माँ नहीं है। तो सौतेली माँ है तो कहीं ना कहीं उसके प्रेम और अपनत्व में क्या होगा, कमी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। समस्यात्मक व्यवहार का कारण क्या नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो मनोरंजन की सुविधा, अनैतिक व्यवहार, निर्धनता या फिर अत्यधिक लाड प्यार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा हमारा, मनोरंजन की सुविधा। ये जो है समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। अनैतिक व्यवहार जो है इसके समस्यात्मक कारण का हो सकता है, क्योंकि व्यवहार में जो है अनैतिकता है, निर्धनता भी हो सकती है, अत्यधिक लाड प्यार भी हो सकता है। लेकिन मनोरंजन की सुविधा, जब हम बच्चों को मनोरंजन की सुविधा दे रहे हैं तो ये उसके व्यवहार का जो है समस्यात्मक कारण नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय देनी चाहिए, क्या देना चाहिए हमको ये बताना है। पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार, आत्म प्रेरणाएं, स्व अनुशासन की भावना या फिर शिक्षक अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम बच्चे को शिक्षा ग्रहण करते, बच्चे जब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस समय उनको पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार देना है, ताकि वो जो है प्रश्न पूछ सके, कहीं पर भी कठिनाई हो, कहीं पर भी उनको कुछ समस्या हो तो उसके समाधान के लिए शिक्षक से संपर्क कर सके, सवाल पूछ सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एकाकी परिवारों के बालकों में सामाजिकता का विकास समुचित नहीं हो पाता, इसका कारण क्या है। लघु परिवार, माता पिता के भेदभावपूर्ण व्यवहार, माता की अतिव्यस्तता या फिर माता पिता के मध्य वैमनस्यता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट होगा, लघु परिवार। क्योंकि एकाकी परिवार में बालकों में सामाजिकता का विकास समुचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि एकाकी परिवार में कौन कौन रहता है, माता पिता और एक या फिर दो बच्चे। वहाँ पर ना दादी दादा होते हैं, ना चाची चाचा होते हैं, ना ही उनको संभालने वाले कोई घर के और सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, लघु परिवार। परिवार का छोटा होना जो है एकाकी परिवार में बालकों की सामाजिकता का जो है समुचित विकास न होने का मुख्य कारण है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, समावेशित शिक्षा द्वारा। क्योंकि यहाँ पे निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए पूछा जा रहा है। निःशक्त बालक मतलब वे बालक जो शारीरिक रूप से कैसे हैं, अपंग हैं, और इनके शिक्षा के प्रावधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा करेंगे। सभी बच्चों के साथ मिलाकर उन्हें क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। सभी बच्चों के साथ एक साथ बिठाकर हमें उन्हें पढ़ाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समर्थ तथा असमर्थ दोनों प्रकार के छात्रों को देखा जा सकता है समावेशित कक्षा में, एकल कक्षा में, विद्यालय परिसर में या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। समर्थ तथा असमर्थ दोनों प्रकार के छात्रों के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, समावेशी कक्षा में समर्थ तथा असमर्थ दोनों प्रकार के छात्रों को हम देख सकते हैं। जब हमको कक्षा कैसी हो, समावेशी हो। एकल कक्षा में भी नहीं देखा जा सकता, विद्यालय परिसर में भी नहीं, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समावेशी शिक्षा में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है, इसको हमको बताना है। सामान्यीकरण, शिक्षा की मुख्य धारा, संस्थायुक्त शिक्षा या फिर समावेशन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा, संस्थायुक्त शिक्षा। क्योंकि समावेशी शिक्षा है, सभी प्रकार के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सामान्यीकरण तो होगा ही, शिक्षा की मुख्य धारा भी होगी, समावेशन भी होगा। समावेशन अर्थात मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट होगा, संस्थायुक्त शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर शामिल नहीं है को पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में हीन बालक कहलाता है।
ऐसा बालक जिसकी भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिली हो वो कैसा बालक कहलाएगा? वंचित बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक या फिर सृजनात्मक बालक? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, वंचित बालक। वह सुविधाओं से कैसा है? वंचित है, भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। समावेशित शिक्षा का उद्देश्य है असमर्थ बालकों को शिक्षित करना, बालकों को जागरूक बनाना, सभी बालकों हेतु समान कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में हम असमर्थ बालकों को शिक्षित करते हैं, बालकों को जागरूक भी बनाते हैं, सभी बालकों के लिए कक्षा समान कक्षा जो है उपलब्ध कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष में पढ़ाई में पिछड़े हुए बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढना, सभी का ठेका हमने थोड़े ही लिया है यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं देना, या फिर अन्य बालकों के समान ही उन्हें समझेंगे या फिर उन्हें अन्य बालकों से अलग करेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है वह बालक, हम उसको क्या सिखा सकते हैं? नियमित पाठ्यचर्या की पढ़ाई किंतु उसके काम के लिए दोगुना समय देंगे, अर्थात पाठ्यचर्या की नियमित पढ़ाई करेंगे किंतु काम उसको कैसा देंगे? दुगना देंगे। उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसा खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के मध्य से सक्षम बनाएंगे, उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उन्हें हम अकेले यात्रा करने देंगे, पैसा खर्च करने देंगे, हिसाब रखना सिखाएंगे, व्यवहारिक क्रियाकलाप कैसा होता है ये सभी बनाने में, ये सभी चीज़ों में हम उनको सक्षम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कैसा है? मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित नहीं है? मतलब बालक पिछड़ा हुआ है, उसकी शिक्षा के रूप में कौन कौन सी बातें जो है सम्मिलित नहीं है? विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग करना, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं का व्यवस्था करना, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि पिछड़े बालक की शिक्षा के रूप में हम ये सभी बातों का क्या कर सकते हैं? सम्मिलित कर सकते हैं। विशेष शिक्षा देंगे, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएं लगाएंगे, विशेष उनके लिए पाठ्यक्रम बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? जो बालक पिछड़ा हुआ है तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि हमें उनका विकास करना है तो हम क्या कर सकते हैं? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करेंगे, व्यक्तिगत ध्यान देंगे, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करेंगे या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी क्रियाएं हमको करनी पड़ेंगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से क्या जो है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता को कौन सी चीज़ें दर्शाती है? संवेगात्मक रूप से अस्थिर, अर्थात वो भावनात्मक रूप से प्रदर्शन करने में असमर्थ है, रुचियां उनकी सीमित है, निरंतर अव्यवस्था का होना या फिर ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है मानसिक रूप से पिछड़ेपन बालकों की विशेषताएं हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है, यहाँ पर अब नहीं पूछा जा रहा है, तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालक से कम, ये तो होता है। पिछड़ेपन का कारण वंशानुगत, ये भी हो सकता है। पिछड़ेपन का कारण वातावरण, ये भी हो सकता है। तो निर्देश देना समस्या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है मानसिक रूप से पिछड़े बालक का कारण नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया गया है? ब्रेल लिपि, दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया गया है? तो अंधे बालकों के लिए, श्रवण दोष युक्त बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा,
अंधे बालकों के लिए, जो आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे बालकों के लिए जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया है। तो दोस्तों ब्रेल लिपि का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, किस वैज्ञानिक ने किया है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होगा। यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, कई बार जब भी सवाल जब नहीं पूछा जाएगा तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आपको पता रहे कि वहाँ पर नहीं को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस बालक की विकलांगता की व्यापकता अधिक है, अर्थात वो ज़्यादा विकलांग है, तो वह उसमें किससे प्रभावित नहीं होगा। क्या वह शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं होगा, संवेगात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगा, मानसिक रूप से प्रभावित नहीं होगा, या फिर सांस्कृतिक रूप से। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक रूप से वह प्रभावित नहीं होगा। जो संस्कृति उसको मिलनी चाहिए वो समान रूप से उसको मिलेगा, लेकिन शारीरिक रूप से अपंग हो सकता है, संवेगात्मक अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, मानसिक रूप से भी हो सकता है, मंद बुद्धि का हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक जो है वो नहीं होगा, तो से रूप से जो है प्रभावित नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता। बच्चे को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कौन सी चीज़ पर प्रभाव नहीं डालेगा। यहाँ पर भी नहीं को पूछा जा रहा है। शारीरिक व मानसिक, शैक्षिक व व्यावसायिक, संवेगात्मक, या फिर सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। सांस्कृतिक रूप से वह प्रभावित नहीं होगा, बाकी सभी चीज़ों में वो क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। शैक्षिक रूप से जो पिछड़ापन है उसके लिए अनिवार्य तत्व क्या होगा। पहचान के लिए अनिवार्य तत्व क्या हो सकता है। आनुवंशिकता की जांच, वातावरण का प्रभाव, बुद्धि परीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा, बुद्धि परीक्षण। शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए हमको उनका जो है बुद्धि परीक्षण करना क्या है, अति आवश्यक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किसको समस्यात्मक बच्चा कहा जा सकता है। पिछड़ेपन बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रतिभाशाली बालक को, या फिर चोरी करने वाले बालक को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। चोरी करने वाला बालक जो है समस्यात्मक बच्चा कहलाएगा, क्योंकि पिछड़ेपन वाला बालक वंचित बालक कहलाएगा, मंदबुद्धि वाला भी वंचित कह सकता है, प्रतिभाशाली वाला बालक जो उत्कृष्ट बालक कहलाता है। तो समस्याग्रस्त से समाधान वाला कौन सा होगा, चोरी करने वाला बालक जो कैसा होगा, समस्यात्मक बच्चा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं हम। जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उसके विषय में सत्य है। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन वाले बालक का विषय के अंतर्गत कौन सा विषय जो है सत्य होगा। पढ़ाई में पिछड़ा है, घर व समाज में पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा, पढ़ाई में पिछड़ा है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़ा बोल रहे हैं, मतलब शिक्षा में जो पिछड़ा हुआ है, तो पढ़ाई से पिछड़ापन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं वे होते हैं। मानसिक रूप से जो है पिछड़े हुए हैं तो कैसे बालक कहलाएंगे। संवेदनशील, निष्ठावान, शक्तिशाली, या फिर अनुशासनहीन। तो वो कैसे होंगे बच्चे जो हैं कैसे होंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा हमारा, अनुशासनहीन। क्योंकि जो बच्चे जो है मानसिक दृष्टि से पिछड़े होंगे वो अनुशासनहीन होंगे, संवेदनशील तो होंगे नहीं, निष्ठावान भी नहीं होंगे, शक्तिशाली भी नहीं होंगे। तो बच गया क्या हमारा, अनुशासनहीन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं हम। जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार नहीं हो सकता। लंगड़ा, पोलियोग्रस्त, जड़ बुद्धि, या फिर दृष्टिबाधित। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, जड़ बुद्धि। क्योंकि वो शारीरिक रूप से अक्षम है तो लंगड़ा भी हो सकता है, अर्थात वह पैरों से अच्छे से चल नहीं पाएगा, पोलियोग्रस्त भी हो सकता है, दृष्टिबाधित भी हो सकता है, मतलब आंखों से उसको दिखाई नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट होगा, जड़ बुद्धि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अपनी कक्षा का एक बच्चा बोलते समय हकलाता है। कक्षा में आप उसको खड़ा होकर पाठ पढ़ने के लिए कहते हैं, तो आप उस बालक का सहयोग कैसे करेंगे।
बालक के हकलाने के पूर्व ही उचित शब्द का उच्चारण करेंगे। कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे कि उस बालक को स्वयोग्यता का विकास हो सके। अन्य बालक से उसे पढ़ने में मदद करने को कहेंगे या फिर उसको हकलाने पर अन्य बालकों को जो है हंसने देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में विशिष्ट परिस्थिति का ऐसा निर्माण करेंगे हम जिससे कि उस बालक की स्वयोग्यता का क्या हो सके, विकास हो सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। निम्न में से किसका कथन है? तो यह कथन किसने कहा है, हमको बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट होगा। लैडेल ने कहा है। किसने कहा है? लैडेल ने कहा है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्न में से क्या एक मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? ये तो यहाँ पर मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है को पूछा गया है। सीखने की मंदगति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष या फिर मौलिकता। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट होगा। मौलिकता जो है उसकी विशेषता नहीं है। सीखने में की मंदगति होगा, अमूर्त चिंतन का अभाव होगा, शारीरिक दोष होगा, लेकिन मौलिकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, वो बच्चे जो है इसमें आएंगे, कमजोर वर्ग के बालक में आएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया एक प्रकार का जो है बच्चे में अक्षमता है, उसको हम क्या न कहेंगे? पढ़ने में अक्षमता होती है उसको कहेंगे, लिखने में अक्षमता होगी उसको कहेंगे, सीखने में अक्षमता को कहेंगे, या फिर सुनने में अक्षमता को कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा इसका। सीखने में अक्षम, जो बच्चा सीख नहीं पाता, सीखने में अक्षम है, उसको हम एलेक्सिया कहते हैं। दोस्तों जो बच्चा पढ़ने में अक्षम होगा, पठन संबंधी उसमें जो अक्षमता होगी उसको क्या कहते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। खाली स्थान जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यहाँ पर नहीं है को पूछा गया है। सृजनात्मक विचार तो ये तो होगा। दूसरों के साथ झगड़ना ये नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति में नवीनता ये तो होगा। जिज्ञासा ये भी होगा। तो बच गए दोस्तों हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। दूसरों के साथ झगड़ना ये जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुल 40 प्रश्नों का सॉल्व किया है। आपके कितने आंसर सही हुए नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख लीजिए, वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।